गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हम हिस्ट्री पार्ट से फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हमने पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था। तो ये फर्स्ट चैप्टर क्या है? हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो अब हम इसमें आज आगे पढ़ेंगे हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं और हम क्या जानते हैं। व्हाट सोर्स डू हिस्टोरियंस यूजिंग इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। हमारी जो भारत का इतिहास है और हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने पिछले 250 वर्षों में क्या क्या सोर्स, इतिहास में से क्या क्या सोर्स निकाले, कैसे उनके बारे में जाना। तो हम आगे पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोड्यूस रिकॉर्ड, वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिंग। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिंग से हमें एक इम्पॉर्टेंट सोर्स और रिकॉर्ड्स मिले हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। हर एक इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, जितनी भी योजनाएं हैं, डिसीजंस हैं, एग्रीमेंट हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, हैड टू बी क्लियर रिटन अप। सब कुछ लिखित में क्लियर होना चाहिए। वन दिस वाज डन, एक बार ये सब कुछ पूरा हो जाए, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो हम इन चीज़ों को अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं और उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नथिंग्स एंड रिपोर्ट्स। और इस सब से प्रोड्यूस होता है कन्विक्शन, एक संयोग जिससे हम रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो हम इसमें आगे देखते हैं। द नेचुरल अचीव्स ऑफ इंडियन केम अप इन 1920s। ये एडमिनिस्ट्रेटिंग होम है जहाँ पर ये सारी रिपोर्ट्स पाई गई थी। अब हम आगे देखते हैं। रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्टें। इन 1946 द कोलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूनिटी दैट ब्रोक आउट द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही है, उसमें से कुछ नमूने हैं हमारे पास। अब रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड्स, जिसमें से कि पहला था बॉम्बे। एग्रीमेंट्स हैज बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप एंड एस्टेब्लिश रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी तो बंदरगाह से ही बाहर है। कराची 301 mutineers are under arrest, under few more strongly suspected are to arrested. All establishment are under military guard. 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेहग्रस्त विद्रोह भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। ऑल एस्टेब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम। द विशाखापट्टनम completely under control and no violence has occurred. Military guard have been placed on ship and established no further trouble is expected. विशाखापट्टनम की क्या स्थिति थी? स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहाँ हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। तो ये हमारी सारी रिपोर्ट थी जो तैयार की गई थी। इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट, द व्यू पॉइंट दोज हु क्रिएट दैम। अब इस इमेज में आप पता लगा सकते हैं कि हिंसा किस हद तक थी। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन several illustrated book produced by the British after the 1857 rebellion. The caption at the bottom says, "Mutineers boys share the load of the British representations. The rebels appear as greedy, vicious and brutal. You win about the rebellion." जैसे कि आप इन पिक्स में देख रहे होंगे, इस पिक में हमें क्या दिखाई दे रहा है? द रेबल्स ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह।
अब हम आगे देखते हैं। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम एंड ट्रैवलर्स, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaars। अब हम देखते हैं कि बहुत तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, जिसमें हम चित्रकार की सोच को पता चलती है। रिकॉर्ड में हमें ये पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी किस चीज़ में दिलचस्पी है, ट्रैवलर्स हैं, पर्सनालिटीज़ कैसी हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वाज पब्लिश आर इशू वर डिबेटेड इन पब्लिक। इसी तरीके से न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए, फिर उन्हें क्या किया गया, डिबेट इन पब्लिक में डिबेट किया गया। लीडर आर रिफॉर्म्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। जो लीडर्स थे, जो संघर्षकारी थे, वो रिफॉर्मर्स थे। रोड द स्प्रेड देयर आइडियाज़, उन्होंने उनके आइडियाज़ को स्प्रेड किया। पोइट एंड नोवेलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और अपनी भावनाओं को प्रसारित किया कि वो इस विद्रोह के बारे में क्या सोचते थे। अब बात करते हैं हम नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ये एक आर्टिकल है जो हिंदुस्तान टाइम्स ने दिया था 22 मार्च 1946 में। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। हियर द रिपोर्ट ऑफ police strike in 1946. More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as protest against their low salaries or bad quality of food supplied to them from the police lines kitchen। अब हमने क्या पढ़ा कि आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया खाने के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस वालों तक पहुंची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था पुलिस लाइंस को रसोई में हमारे लिए, पुलिस लाइन के द्वारा one of the strikers said the food supplies to us from the police line kitchen is not fit for human consumption। ये जो भोजन है ये खाने के लायक नहीं है। even cattle would not eat, इसे पशु भी ना खाएं। चपातीज एंड दाल विच वी हैड टू ईट, जो खाना हमें, जो रोटियां और दाल हमें खाने के लिए दी गई हैं, उन्हें पशु भी ना खाएं। तो ये आर्टिकल पढ़ने का जो रीज़न है हमारा, वो ये है कि उस समय कैसे कैसे विवाद हुआ करते थे, लोगों को कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इसी चैप्टर में हम आगे अगली